जब साली अपने जीजा के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी, तब जो साली थी उत्तेजित होकर काफ़ी तेज तेज चिल्ला चिल्ला कर आवाज़ें कर रही थी। और जब आवाज़ें कर रही थी तो उसके बगल के कमरा जो था, उसकी सासू माँ लेटी हुई थी उस कमरे में। तो सासू माँ के कानों में ये आवाज़ें जाना शुरू हो जाती हैं। सासू माँ की आँख खुलती है और जब सासू माँ जिंगले से झाँक के देखती हैं तो जो जीजा साली होते हैं वो नग्न अवस्था में होते हैं, एक भी कपड़ा तन पे नहीं होता है और उत्तेजित हो के संबंध बना रही थी। लड़की जो साली होती है तो जैसे ही देखती है सासू माँ देखने के बाद हैरान रह जाती है और चुपके से अपने कमरे में आके फिर सो जाती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्टोरी के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सास और साली और जीजा पे आधारित है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोग जागरूक हो सके। अब बिना देरी के चलते हैं कहानी की तरफ। एक पूजा नाम की लड़की होती है और एक सुनील नाम का लड़का होता है। दोनों का जो गांव का फासला होता है वो 10 किलोमीटर की रेंज होती है। दोनों के गांव के बीच का गैप होता है। ये जो सुनील होता है, उसके घर वाले उसके लिए एक लड़की तलाश रहे थे उसकी शादी के लिए। तो पड़ोस के गांव में पूजा नाम की लड़की से मुलाकात होती है और उनके घर पे सुनील के घर वाले जाते हैं और शादी फिक्स करने के लिए और बातचीत होती है। बातचीत होते होते जो बात आगे बढ़ती है और पूजा के साथ सुनील के रिश्ता जो होता है तय हो जाता है। अब उसके बाद सारे रस्म रिवाज जो भी होता है, इन लोगों में मंगनी होती है। उसके बाद मंगनी के कुछ दिन बाद शादी हो जाती है बड़े धूमधाम से। जो पूजा होती है अपनी ससुराल जाती है सुनील के यहाँ। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जो सुनील का छोटा सा बिजनेस था, वो मोबाइल की दुकान चलाना था। उसी से जो पैसा कमाता था वही अपने घर पे खर्च किया करता था और उसी से परिवार का पालन पोषण किया करता था। जो सुनील होता है, इसको अपनी साली से अक्सर बात करने की आदत सी रहती है और उससे जब भी टाइम मिला करता था तो अपनी साली से बात किया करता था। दुकान जब बंद करता था या जब भी इसको टाइम मिला करता, साली से बात करता था, गपशप करता था। अब साली और जीजा में इतनी बात आगे बढ़ने लगी कि जो साली और जीजा होते हैं इनके बीच दोनों को प्यार हो जाता है इन दोनों को। और एक दिन जो सुनील होता है बोलता है कि पूजा, आज तुम्हारे घर पे मम्मी और आपकी बहन घर पे अकेली और मुझे बुला रही, क्या हम लोग चलें? तो पूजा बिना सोचे हाँ बोल देती है और तैयार होती है। सुनील के साथ बाइक पे अपने मायके पहुंच जाती है। सब लोग बैठते हैं, नाश्ता होता है और उसके बाद बातें करते हैं। बातें करने के बाद धीरे धीरे शाम होती। शाम का जो खाना होता है सभी लोग खाते हैं। दामाद अपने कमरे में चला जाता है। सास उसको, दामाद को एक कमरा देती है और जो सास होती है वो बड़ी लड़की पूजा के साथ सोती है और जो साली होती है उसको अलग कमरा दिया जाता है। साली जो होती है वो रात के 10 बजे मैसेज करती है जीजा को कि आप मेरे कमरे में आए। तो जीजा कहता है तुम ही मेरे कमरे में क्यों ना आ जाओ। तो साली खुद ही चली जाती है जीजा के कमरे में। अब संबंध बनाना शुरू कर देते हैं दोनों। अब ये जो साली होती है वो तेज तेज से उत्तेजित होकर आवाज़ें करना शुरू करती है। तो जब आवाज़ें करती है तो उसकी माँ भी पड़ोस के कमरे में सोई हुई थी। उनकी आँख खुल जाती है अचानक और अपने दामाद के कमरे में खिड़की से जाकर देखती हैं तो दोनों नग्न अवस्था में है। जो सास होती है उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोनों को नग्न अवस्था में देखकर वो वापस लौट आती हैं और सुबह में दोनों की क्लास लगा देती हैं और बहुत डांटती हैं और दोनों माफ़ी मांगते हैं कि माँ दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं होगा और किसी को बोलना मत क्योंकि हमारी बेइज्जती हो जाएगी। घर का राज है, घर में ही दफन कर दो इसको। कुछ दिन तो मामला सही होता है, फिर उनकी वही कहानी शुरू हो जाती है। अब धीरे धीरे जो कहानी थी, कहीं ना कहीं जो पूजा होती है उसको अपने पति और अपनी बहन पे शक हो जाता है। तो जो पूजा होती है एक दिन बाजार का बहाना करके घर का जो गेट होता है खुला छोड़ के बाजार का बहाना करके बाहर चली जाती है। इन लोग को मौका मिलते गेट खुला रहता है घर का और ये दोनों फिर संबंध बनाने लगते हैं और ये डंडे से पीट बार सिर पे कर देती है और उसका पति होता है वहीं पे मर जाता है। और
उसके बाद पुलिस को फ़ोन कर देती है, पुलिस आती है, पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेज देती है और जो पूजा होती है अपना जुर्म कबूल कर लेती है कि मेरे पति के मेरी बहन के साथ अवैध संबंध थे, इसलिए मैंने अपने पति को मार दिया। क्या दोस्तों इन लोगों को ऐसा करना ठीक था? ये जो इनकी हरकत थी बहुत ज़्यादा शर्मसार करने वाली हरकत है, क्योंकि आए दिन ये जो क्राइम की जो घटनाएं हैं वो आए दिन आगे बढ़ती जा रही हैं। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इन दोनों के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए, स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत पहुँचाना नहीं है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य बस इतना ही है। आप लोग जागरूक रहिएगा और जो हमारे समाज में क्राइम बढ़ रहे हैं